हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है खनिज एवं धातु। खनिज और धातु। तो आज हम खनिज और धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में। खनिज होता क्या है और कहाँ पाया जाता है। खनिज भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व तथा यौगिक को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, माइका यानी कि अभ्रक, हेमेटाइट, बास्केटाइट और ग्रेनाइट आदि। तो अब हम बात करते हैं खनिज के बारे में। हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न उपकरण, वस्तुएं, यंत्र आदि जो हमारे प्रयोग में आते हैं। इस युग में तांबे से बनी वस्तुएं एवं अस्त्र का निर्माण हुआ है। लोहे की खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया है। बर्तन, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण बिना धातु के उपयोग के असंभव है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां धातु का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष उपयोग न होता हो। प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातु का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरकर होता है, जिसमें अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का सहारा लिया जाता है। प्रकृति में केवल कुछ ही धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। अधिकांश धातु प्रकृति से यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर धातु सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। इस श्रेणी में कॉपर, लेड, जिंक, निकिल आदि आते हैं। जैसे कि हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, क्वार्ट्ज, माइका, हेमेटाइट, ग्रेनाइट आदि। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों से बनी होती हैं, जो पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। खनिज पृथ्वी तल पर पाए जाने के साथ साथ समुद्री तल पर भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्र में पाए जाते हैं। खनिज धातु तथा अधातु दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं अयस्क की। अयस्क क्या होता है? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क धातु के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। तो अब हम बात करते हैं अयस्क के बारे में। अयस्क क्या है? लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु का निकालना कठिन और महंगा पड़ता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निकालना सरलता से हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है जिसमें धातु हैं, अयस्क के नाम है और रासायनिक सूत्र है और अयस्क के रूप है। तो इसमें सबसे पहले है मैग्नीशियम। अयस्क का नाम क्या है? मैग्नेसाइट। और रासायनिक सूत्र क्या है? MgCO3। और अयस्क का रूप कार्बोनेट। नेक्स्ट है जिंक, जिसका अयस्क का क्या नाम है? कैलेमाइन। और रासायनिक सूत्र क्या है? ZnCO3, जिसका अयस्क का रूप क्या होगा? कार्बोनेट। तो ऐसे ही लास्ट तक दिया हुआ है। सबसे लास्ट है कैल्शियम। अयस्क का क्या नाम है? जिप्सम। और रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। और अयस्क का रूप क्या है? सल्फेट। तो इन सभी को हम एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है धातु का संक्षारण, यानी कि धातु पर जंग लगना। यदि लोहे की कील या पेंच, पाइप और रेलिंग यदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहे तो उनकी सतह पर लाल या भूरे रंग की परत जम जाती है। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। लोहे पर भूरी परत यानी कि जंग आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण होती है। इससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट होती रहती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे उसकी धात्विक चमक
नष्ट हो जाती है। तो अब बात आती है धातु को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। तो इसकी 2-3 विधियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि पेंट का लेप चढ़ाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, धातु चढ़ाकर, विद्युत लेपन से, मिश्र धातु बनाकर। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके कारण हम धातुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिश्र धातु। क्या होती है मिश्र धातु? शुद्ध रूप में धातु को आवश्यक उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। धातु में अन्य धातुओं अथवा अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। या फिर मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु तथा अधातुओं का सहवांगी मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पिग आयरन। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है, जिसे हम कच्चा लोहा या ढलवा लोहा भी कहते हैं। इसमें 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस्पात। यह लोहे का दूसरा रूप है। इसमें आयरन 98.8% से 99.8% होता है और कार्बन 0.25 से 1.5% होता है और इसमें शेष अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे SiPmn। तो ये था हमारा आज का टॉपिक खनिज और धातु, जिनके बारे में आज हमने आपको बताया।